आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट रिकर्शन थ्रू पाइथन प्रोग्राम एंड इट्स एल्गोरिदम। फंक्शन है सीक्वेंस सम। क्या कैलकुलेट कर रहा है? सम ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, मीन्स सम ऑफ n नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फंक्शन नेम इज सीक्वेंस सम और उसके पैरामीटर का नाम है एंड, जिसकी वैल्यू हम मेन फंक्शन में पास कर रहे हैं जब हम उसको कॉल करेंगे। अब फंक्शन की बॉडी में आओ आप। ये पहली दो लाइनें हैं रिकर्शन की बेस कंडीशंस। आपको याद होगा रिकर्शन, जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसके दो लॉ होते हैं। लॉ नंबर 1 कि आपको एक बेस कंडीशन जरूर रखनी पड़ेगी, और सेकंड हर इरिटेशन पर या रिकर्शन पर जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो बेस कंडीशन की तरफ मूव करे। तो यहां पर हमने ये बेस कंडीशन रखी कि अगर एंड की वैल्यू 1 या 1 से कम होती है तो वो रिटर्न 1 करेगा और फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। नहीं तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन रिटर्न करेगा एंड प्लस, और साथ में वो अपने आप को एक बार फिर एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये बात समझने वाली है। यहां पे रिकर्शन हो रही है कि फंक्शन अपनी ही बॉडी में, ठीक है, ये सारी फंक्शन की बॉडी है, इस बॉडी में फंक्शन अपने आप को दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा है, या हम ये बोल सकते हैं कि वो उसको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है इनसाइड इट्स बॉडी, उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब तक एंड की वैल्यू 1 या 1 से कम, ठीक है, नहीं होती है तब तक फंक्शन अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल करता रहेगा, लेकिन उसकी मूवमेंट भी हमें बेस की तरफ ले जानी है। इसलिए हर कॉलिंग पर जब भी हम उस फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो हम उसके पैरामीटर को एक कम कर देंगे ताकि एक एक करके वो 1 तक पहुंच जाए। तो अब इसकी कॉलिंग को समझना है हमने। ये तो हो गया फंक्शन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आपको बता दी। ये बेस कंडीशन है और ये रिकर्सिव लॉ है, ठीक है, जिसमें फंक्शन अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है और हर एग्जीक्यूशन पर वो अपने पैरामीटर की वैल्यू एक कम कर दे रहा है। अब यहां मेन फंक्शन में आओ, हमने एंड की वैल्यू रखी 10। अब जब हमने उसको कॉल किया सीक्वेंस सम, यहां पे हमने कॉल किया, आप जानते हैं कि फंक्शन मेन से ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो यहां पर हमारा फंक्शन की कॉलिंग हो रही है सीक्वेंस सम, और हम उसको क्या पास कर रहे हैं? 10। जब हम 10 पास करेंगे तो 10 यहां पर कॉपी हो जाएगा, बेस कंडीशन नहीं चलेगी, अभी रिकर्सिव कंडीशन पे जाएगा। एंड मींस 10 प्लस, लेकिन जैसे ही वो प्लस करने जाएगा स्टेटमेंट आ गई सीक्वेंस सब, मींस वो फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। लेकिन अब की बार जब वो पहले कॉल हुआ था तो उसकी एंड की वैल्यू थी 10, लेकिन अब जब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो हमारे पैरामीटर की वैल्यू क्या है? 10 - 1 मींस 9। अब जब वो 9 वैल्यू के साथ कॉल होने जाएगा तो फिर यहां पर बेस कंडीशन फेल हो जाएगी और वो फिर से रिकर्सिव कंडीशन में चला जाएगा। और अब जब वो रिकर्सिव कंडीशन में जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या पास होके आई थी? 9 पास होके आई थी। और जब वो रिकर्सिव कंडीशन में जाएगा तो 9 - 1
अब उसका पैरामीटर बन जाएगा 8 और वो फिर से कॉल हो जाएगा। अगेन वही स्टेप, यहाँ पे वैल्यू होगी 8, बेस कंडीशन फेल होगी, रिकर्सिव पार्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ फिर उसकी दोबारा कॉलिंग होगी और इस बार उसकी वैल्यू होगी 8 - 1, 7 से वो कॉल हो गया। इस तरह से ये फंक्शन अपने आप को रेकर करता रहेगा, ठीक है, और इसकी रिकर्शन जो है वो चलती रहेंगी। ये कब रुकेंगी जाके, जब हमारी एंड की वैल्यू, आप यहाँ पे इसका जो एल्गोरिदम बनाया है मैंने, यहाँ देखिए आप, जब इसकी वैल्यू 2 - 1 हो जाएगी, तो 2 - 1 मीन्स 1। तो जब इसके पैरामीटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स एंड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब इसकी बेस कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एंड में ये अपने आप को कैलकुलेट करता जाएगा। अब एल्गोरिदम में समझो, यहां से आपको उसकी बॉडी का तो क्लियर हो गया। अब आप एल्गोरिदम देखिए। आप एल्गोरिदम में 10 प्लस सीक्वेंस सम, उसकी कॉलिंग होगी, लेकिन पैरामीटर गया 10 - 1 मीन्स 9, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है, लेकिन जब वो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में पहुंचेगा तो उसकी एक बार फिर कॉलिंग हो जाएगी 9 - 1 से, ठीक है। और जब वो 8 लेके एंड में जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा तो उसकी एक बार फिर कॉलिंग हो जाएगी 8 - 1। तो इस तरह से उसकी कॉलिंग होती रहेगी 1 डिक्रीज करके, लेकिन साथ में हर कॉलिंग पर फंक्शन अपनी वैल्यू भी तो रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पर सबसे पहले वो रिटर्न क्या कर रहा है, 10 प्लस सीक्वेंस 10 - 1, ठीक है। तो यहां पर तो 10 उसने रिटर्न किया, लेकिन ये अगली कॉलिंग में चला गया। अब ये वाली जो कॉलिंग होगी ये क्या रिटर्न करेगी, 9, इसने 9 रिटर्न कर दिया। और साथ में एक कॉलिंग और होगी, और इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया 8। इसी तरह ये वाली कॉलिंग क्या रिटर्न करेगी, 7, ये कॉलिंग रिटर्न करेगी 6, इसी तरह ये रिटर्न करेगी 5। और इस तरह से जब एंड तक पहुंचेगा तो ये टोटल रिटर्निंग वैल्यू आ जाएंगी, और जो इनका सम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा SS, जिसको हम SS में स्टोर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहां से कॉल होने गया, यहां पहुंचा, यहां पहुंच के यहां पे आया और वो फिर से कॉल हो गया, फिर ये यहां जाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप को रेकर करता रहेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू आई 55। और अब हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिटर्न की वैल्यू हम 0 कर देते हैं यहाँ पर। अब ये 0 कब रिटर्न होगा, जब एंड की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स लास्ट रेकर स्टेप पर, जब उसका रिकर्शन का लास्ट स्टेप होगा तब होगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा कि एक लास्ट में ऐड नहीं होगा और आंसर आएगा 54। ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि आप यहां पे देखिए लास्ट एल्गोरिदम में जब उसकी लास्ट कॉलिंग थी सीक्वेंस सम 2 - 1, तो यहां पे पैरामीटर था 1, और जब पैरामीटर 1 है तो बेस कंडीशन चलेगी, और जब बेस कंडीशन चलेगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। तो इसलिए वो उसमें ऐड नहीं होगा, 0 ऐड होगा, तो इसलिए आंसर आया उसका 54। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए। अगर हमें 1 से लेकर n नंबर तक का सम चाहिए।